जिस पाकिस्तानी ने भी सोलर पैनल लगाया हुआ है, अब वो तैयारी कर ले कि अब उसके सोलर पैनल का उसको एक टके का भी फ़ायदा नहीं आने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने अब ऐसी सख्त पॉलिसी बनाने का ऐलान कर दिया है कि आप अपने घर के अंदर सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, या पूरा घर आपने सोलर पैनल पे करवाया हुआ है, या सिर्फ कुछ कमरे सोलर पैनल पे करवाए हुए हैं, अब वो सारे का सारा धरे का धरा काम रहने जा रहा है। क्योंकि अब जो हुकूमत की पॉलिसी बनाने जा रही है, हुकूमत जो पॉलिसी बनाने जा रही है, जो ऐलानात अब कुछ दिन के अंदर सामने आएंगे, तो वो आपके छक्के छुड़वा कर रख देंगे। देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो IMF के साथ डील की गई है, पाकिस्तान और IMF की जो डील हुई है, उसके मुताबिक कम अज कम पाकिस्तान के अंदर बिजली का एक यूनिट 85 रुपए होने जा रहा है। फिर लोड शेडिंग भी आपको पता है कि जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी, अजाब जो है लोड शेडिंग का, वो भी अपने अरूज के ऊपर पहुंचता जाएगा। तो अब ये जो 85 रुपए यूनिट जो है पाकिस्तानी अवाम को देने की जो तैयारी की गई है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो सबसे बड़ी रुकावट मानी जा रही है, यानी कि सोलर पैनल लोगों ने जो अपने घरों के अंदर लगवाए हुए हैं, तो अब ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि या तो जो सोलर पैनल है उनके ऊपर टैक्स डबल कर दिया जाएगा, या क्योंकि इससे पहले आप ये देखिए कि जो नेट मीटरिंग थी उसको खत्म करने के हवाले से बात की गई कि जी नेट मीटरिंग जो है, हुकूमत जो बिजली लेती थी आवाम से, लोगों से जो बिजली लेती थी, अब वो खत्म की जाएगी। और ये काम ऐसे हवा में नहीं किया जा रहा। या इससे पहले आप देखें कुछ अर्सा पहले खबर ये भी सामने आ गई थी कि जी किसी न किसी तरीके से ये जो सोलर पैनल जो लोगों ने लगाए हुए उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। फिर टैक्स लगाने के हवाले से जब लोगों ने एहतजाज किया, जब लोगों ने मुसलसल बात की, चीखें निकली जब लोगों की, जब मीडिया के ऊपर ये बात आई, तो फिर हुकूमत ने कहा नहीं, हम टैक्स तो नहीं ले रहे हैं, इसके ऊपर हम कोई और पॉलिसी बना रहे हैं। तो अब वो जो और पॉलिसी है वो टैक्स से भी ज्यादा खतरनाक है, वो टैक्स से भी ज्यादा चीखें निकलवाने वाली है। अब देखिए, बात ये है कि हुकूमत ने अवाम के पैर के ऊपर मुकम्मल तौर पर कुड़ाला चलाने की जो तैयारी है वो कर ली है। अवाम ने अपने घरों के अंदर सोलर पैनल लगाए, किसी ने अपने जेवर बेचे, किसी ने अपने बच्चों की फीसें काट के, किसी ने अपना पेट काट के पैसे बचा के सोलर पैनल लगवाए, किसी ने कमेटियां डाल के सोलर पैनल लगवाए, किसी ने उधार उठा के, किसी ने अपनी गाड़ियां तक बेच के, अपनी फसलें तक बेच के, लोग जो हैं अपनी जमीनें तक बेच के लोग जो हैं वो सोलर पैनल लगाते रहे कि यार ये जो एक मरना, ये जो एक अजाब हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, महंगी बिजली वाला और हद से ज्यादा महंगी बिजली वाला, लोड शेडिंग और ऊपर से महंगी बिजली वाला जो अजाब है, इसको टाला जाए, इसको खत्म किया जाए। और पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी तादाद के अंदर हर जगह पर सोलर पैनल लगाए। हमारी ज़राअत पूरी सोलर पैनल के ऊपर कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और फिर अब ये सारा जो मामला था, ये सारा क्योंकि देखिए ये सारा मामला रिवर्स करने के लिए जो काम अब किया जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान का अब ये जो देखिए हमारे मुल्क के अंदर अब जो रेवेन्यू है वो कोई ऐसे नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे कारखाने आसमान पर पहुंचे हुए हैं, वहां से हुकूमत पैसा कमा रही है, या दूसरे मुल्कों से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जो सरमायाकारी आ रही है, जो पैसा लगाया जा रहा है, वहां से कोई पैसा हुकूमत को इकट्ठा हो रहा है या टैक्स इकट्ठा हो रहा है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। ऐसी तो कोई सीन है नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही हो या पाकिस्तान उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर चल रहा हो। ये सारा चल रहा है पाकिस्तान, हमारी जो बिजली सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो आवाम को ये जो यानी कि मुश्किलात का शिकार बनाया जाता है वो वापडा की तरफ से बनवाया जाता है। और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हुकूमत को जो टैक्स मिलता है वो वापडा ही की तरफ से मिलता है। वापडा यानी कि वापडा तो सिर्फ एक ही रीजन की, यानी कि जितनी भी ये बिजली देने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, यानी कि पाकिस्तानी अवाम को सबसे ज्यादा टैक्स जो देना पड़ता है वो बिजली इस्तेमाल करने का देना पड़ता है। और बिजली के उस टैक्स के जरिए ही, वो बिजली महंगी करके ही पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, PDM-2 सरकार जो है या PDM-1 सरकार जो थी, ये अपने काम चलाती रही, अपना गुजारा चलाती रही। और अब जो मामलात हैं वो अब ज्यादा गंभीर होते चले जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर आप देखिए कि नेट मीटरिंग के हवाले से जो टैक्स लगने की खबरें थी वो तो उनकी तरदीद आ गई थी। अब बिजनेस रिकॉर्डर की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये बताया गया कि जिन लोगों ने अपनी बिजली सोलर पैनल से बनाई, तो ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है, ये खेल ही खत्म होने जा रहा है। और जो लोग वापडा को बिजली देते थे वो भी, अब देखिए बात ये है कि जो बिजली वापडा को दी जाती है, तो उसके बारे में उसका फिर रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि वापडा जो है वो अपनी बिजली फिर फ्री देता है, या फिर वो पैसे देते हैं, या फिर वो कोई और सिस्टम यानी कि इस तरह से किया जाता है। तो अब ये जो मामला चल रहे थे इसके अंदर अब वापडा तो अपनी वही बिजली बना रहा है, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अगर महंगे प्लांट्स लगा के बिजली बनाना शुरू की थी तब वो बिजली तो वहां पर बन रही है, लेकिन बात यह है कि लोग आगे बिजली ले नहीं रहे। अब लोगों ने अपने घरों के अंदर सोलर पैनल लगा लिए, लोगों ने अपने पूरे घर सोलर के ऊपर कर लिए, फ्रिज उनके सोलर के ऊपर, वॉशिंग मशीन उनकी सोलर के ऊपर, कपड़े सीने वाली मशीन उनकी सोलर के ऊपर, हर टीवी उनका सोलर के ऊपर, पंखे, हर एसी उनके सोलर के ऊपर, यानी कि ये मामला। तो अब पैसे जो थे वो हुकूमत के पास जा नहीं रहे, लोग अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं। तो ये चीज जो है अब हुकूमत ने वहां से दूसरी जानिब आपको पता है कि कितने अरसे से यानी कि मुसलसल तरीके से पाकिस्तान के अंदर महंगे प्लांट्स लगाए जाते रहे, उनमें करप्शनें की जाती रही, उनमें 2 नंबरियां की जाती रही, उनके अंदर बड़े जो कमीशन थे वो खाए जाते रहे, लूट मार जो मचाई गई वो अलहदा थी। और फिर महंगी बिजली, जी हाँ, महंगी बिजली के मुआहदे किए गए। अब उस महंगी बिजली के
वायदे जो थे अब उनको कंप्लीट नहीं किया जा सक रहा है, क्योंकि उनसे जो हदफ था वो हासिल नहीं किया जा सक रहा है, क्योंकि लोगों ने वापडा की जो बिजली है वो इस्तेमाल करना कम कर दिया। लोग अपने घरों के अंदर अपनी बिजली खुद बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को माना जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को। मैं आपको इंडिया की मिसाल दे दूं, भारत के अंदर जो बड़े बड़े देहात हैं, जो बड़े बड़े गाँव हैं, वहाँ की सरकार ने सोलर पैनल लगा के दे दिए कि जी ये पूरे देहात सोलर पैनल के ऊपर चल रहे हैं। उनके फ्रिज, उनके टीवी, उनके मोबाइल, उनकी हर चीज़ सोलर पैनल के ऊपर चल रही है। और वो भारतीय हुकूमत जो है वो कहती है कि जी हमें जो है इस हवाले से थोड़ी रिलैक्सेशन मिल रही है, कि लोगों की जो बिजली है वो ऐसी है कि जो हमें डैम से नहीं लेनी पड़ रही है, जिसके लिए हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। और फिर ये भी है कि वो कौन सा IMF के नीचे लगे हुए हैं, वो कौन सा IMF के टट्टू बने हुए हैं कि जी IMF उनको धमकाएगा, या IMF उनको एक लेटर लिखेगा या एक खत देगा, या उनको ये कहेगा कि आप हमारी ये बात माने, हमारी ये बात माने तो फौरन मान लेंगे। वो तो आज़ाद लोग हैं, वो तो मस्त जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, अब जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि जिन लोगों ने बेचारों ने अपनी हर चीज़ बेचकर सोलर पैनल लगवाए हैं, अब IMF के हुक्म के ऊपर अब अवाम को वो जो बिजली थी वो कहा जा रहा है कि ये अवाम को बिजली हर सूरत वापडा वाली लेनी ही पड़ेगी। यानी कि अब जब ये अंदाज़ा लगाए कि जब लोग बिजली ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न है या ये रेडियो है, अब मिसाल के तौर पर आपका बिजली का बिल आ गया ज़ीरो। अब जब बिजली का बिल ज़ीरो आ गया तो वो वापडा के नाम, वो जो टेलीविज़न के नाम के ऊपर या वो जो रेडियो के नाम के ऊपर सालाना बल्कि माहाना जो अरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम की जेबों से मुफ्त में निकाला जा रहा है। आपने कभी PTV देखा? आप कभी रेडियो सुनते हैं? कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आप फीस उसकी दे रहे हैं। तो अब जब आपका बिल ही ज़ीरो होगा, जब आपने बिजली ही इस्तेमाल नहीं की होगी, तो डेफिनेटली वो भी खत्म हो जाएगा। तो जब वो खत्म होगा तो इनकी करप्शन के रास्ते बंद हो जाएंगे, और फिर उसके ऊपर से जो अब जिन लोगों से जिन बड़ी बड़ी कंपनी से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली घर लगवाए हुए हैं, वो उनको भी पैसे नहीं दे पाएंगे। तो ये जो मामलात हैं, ये फिर ऊपर सिफारशी भर्तियां जो इन्होंने करवाई हुई हैं, जो करप्शन है इन्होंने करवाई हुई है, फिर उनकी तनख्वाहें जो है वो कहाँ से आएंगी? तो अब यानी कि 1000 किस्म के टैक्स तो अब भी लगे हुए हैं आपके ऊपर, 1000 किस्म के टैक्स। अब आप अपना बिजली का बिल देखिए, वहां पर आपको एक टैक्स मिलेगा, एक्स्ट्रा टैक्स। यानी कि अंदाजा लगाइए, जब कोई टैक्स नहीं मिला तो वहां पर लिख दिया गया एक्स्ट्रा टैक्स, और एक्स्ट्रा टैक्स के अंदर भी आपसे 1000, 500, 700 वो आपके बिल के मुताबिक आपसे लिए जा रहे हैं। अब आपको इस एक्स्ट्रा टैक्स के बारे में बताने पे कोई भी राजी नहीं है। अब वापडा चले जाएं, आप बड़े बड़े सरकारी महकमों में चले जाएं, आप वजीर आजम के पास भी चले जाएं, आप वजीर आला के पास चले जाएं, उससे पूछिए ये एक्स्ट्रा टैक्स क्या है, उनको भी नहीं पता होगा। तो इस तरह से लूट मार की जा रही है, इस तरह से पाकिस्तानी अवाम को जलीलो ख्वार किया जा रहा था। और पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी मुश्किल से जो अपने सोलर पैनल लगवाए, तो अब उन सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जो नेट मीटरिंग है उसको बंद किया जा रहा है। और अब जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाया हुआ है उनकी पॉलिसियां खत्म की जा रही हैं। यानी कि अब ये भी कहा जा सकता है आने वाले वक्त के अंदर कि कोई बंदा भी अपनी छत के ऊपर सोलर पैनल नहीं लगाएगा जी, जो छत के ऊपर सोलर पैनल लगाएगा उसको फिर हम देख लेंगे। यानी कि अब सोलर इस्तेमाल करने वालों का अंजाम इबरतनाक बनाने की तैयारी की जा चुकी है। फिर IMF ने हुकूमत को भी यकीन दहानी भी करवाई हुई है कि जी हम अपनी आवाम से हर सूरत महंगी बिजली लेकर, यानी कि उनको हम महंगी बिजली बेच के उनकी जेबों से पैसे निकाल के हम आपका कर्जा वापस करेंगे। ये यकीन दहानी करवाई हुई है हमारी हुकूमत ने IMF को कि जी हर सूरत होगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, फिर आपने ये कभी गौर किया कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब देखिए, ये मसला ये है कि ये कंपनीज को पैसा अदा नहीं करते थे, ये वो पैसा खा जाते हैं। अब देखिए, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, पाकिस्तान के अंदर कोई मैच हो, पाकिस्तान के अंदर कोई दिन हो, खास दिन आ रहे हो, तो वो कहा जाता है कि जी ईदें हो कि जी बिजली तो आएगी, और 3-3 दिन 4-4 दिन लोड शेडिंग भी नहीं होती, तो फिर वो बिजली कहाँ से आ जाती है? सवाल ये है कि ये फिर जाके मिन्नत तरला करते हैं कि जी हम पैसे आपको दे देंगे, आप ये बिजली जो है ये चलाते रहिए, बिजली बनाते रहिए। और बिजली पाकिस्तान के अंदर इतनी बनती है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग नहीं हो सकती, मगर ये जब आगे पैसे नहीं देते हैं तो फिर लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। अब आप ये देख लीजिए कि अब पाकिस्तान की जो फैक्ट्री मालकान है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि जी ये जुल्म और जबर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ये काम हम किसी सूरत नहीं करेंगे। और फिर IMF ने भी कहा है कि आपने अपनी हुकूमत को कहा है, PDM2 हुकूमत को, ये जो फार्म 47 हुकूमत है इसको कहा है कि आपने अपनी आवाम को किसी किस्म की मामूली सी भी सब्सिडी नहीं देनी है। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो GST पाकिस्तान को मिला हुआ है, GST का जो टैग पाकिस्तान को मिला हुआ है कि आलमी मार्केट के अंदर आप लोग मुकाबला कर सकें, यानी कि ये GST को बेसिकली आप भीख कह लें कि आलमी दुनिया ने पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक को जिनका कोई कैलिबर, कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं है, उनको भीख के अंदर GST दिया हुआ है। पड़ोसी मुल्क इंडिया को नहीं दिया हुआ, ना पड़ोसी मुल्क इंडिया ने लिया हुआ है, ईरान ने नहीं लिया हुआ, बड़े बड़े मुल्कों ने, हमारे पड़ोसी मुल्कों ने नहीं लिया हुआ, लेकिन हमें ये भीख मिली हुई है कि हम आलमी मार्केट के अंदर मुकाबला कर सकें, मगर हम वहाँ पर भी जीरो हो रहे हैं। और अब ये देख लीजिए कि IMF ने एक और शर्त
بھی رکھی ہے کہ جی آپ لوگ اپنے ملک کی جو کرنسی ہے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ غیر مصنوعی طریقے سے یعنی کہ اس کو آپ نے قابو کیا ہوا ہے, اس کرنسی کو آپ اس طرح سے چھوڑ دیں. جب اب کرنسی چھوٹے گی تو اس کا سب سے پہلا افیکٹ یہ آئے گا کہ اس اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر 350 روپے کے اوپر چلا جائے گا, وہ قوم کے اوپر وہ علیحدہ عذاب ہوگا. تو یہ جو معاملات ہیں, اب ان معاملات کے اوپر ہم سب کو انا للہ پڑھ لینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور پاکستانی عوام کو آپ ان حقائق سے آشنا کروانا چاہتے ہو, پاکستانی عوام تک یہ حقائق پہنچانا چاہتے ہو, تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.